हेलो मेरे कक्षा 10 के प्यारे छात्र छात्राओं, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एसके पॉइंट कोचिंग क्लासेस में। बच्चों, आज हम यहाँ पे कक्षा 10 की विषय रसायन विज्ञान के पाठ है कि एक रिएक्शन है रेडॉक्स अपक्रिया, उसके बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। परीक्षा में जैसे आती है रेडॉक्स अपक्रिया किसे कहते हैं, तो कैसे आप वहाँ पहचानोगे कि इसमें रेडॉक्स अपक्रिया है, कौन सी अपक्रिया है। ठीक बच्चों, तो रेडॉक्स अपक्रिया हमने हेडिंग डाली है, हम परिभाषा लिखते हैं। वह अपक्रिया वह अपक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण यानी कि वह अपक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अपक्रियाएं एक साथ होती हैं। ठीक है बच्चों, रेडॉक्स अपक्रिया कहलाती है। रेडॉक्स अपक्रिया कहलाती है। यानी कि रेडॉक्स अपक्रिया किसे कहते हैं बच्चों, तो हमने लिखा है वह अपक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अपक्रियाएं एक साथ होती हैं, रेडॉक्स अपक्रिया कहलाती है। ठीक है बच्चों, जैसे हम देखते हैं उदाहरण देखते हैं बच्चों। ठीक है, तो उदाहरण में हम देखते हैं बच्चों, जैसे देख लीजिए, हमारा हमने ले लिया है, एक रिएक्शन ले ली है ZnO+C, यानी कार्बन से क्रिया करा दी है, तो हमारा ये बन गया Zn+CO। CO को कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या कहते हैं बच्चों इसको कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, मोनोऑक्साइड। ठीक है, ये ध्यान रखना है बच्चों, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है। ये सभी पेट्रोल चालित जो वाहन होते हैं उसमें जो गैस निकलती है, जो कोई पूछता है पेट्रोलियम चालित वाहनों में से कौन सी गैस निकलती है, तो यही निकलती है कार्बन मोनोऑक्साइड। अब इसमें कैसे है बच्चों ये हम जानेंगे। तो जैसे देखिए Zn है, यहाँ पे थोड़ा हम रफली करते हैं बच्चों, यहाँ पे इतना हम रफली करेंगे। तो जैसे हमारा होता है बच्चों यहाँ पे जैसे ZnO है, तो किसी भी यौगिक की ऑक्सीकरण संख्या शून्य होती है बच्चों, ये हमको याद रखना है। कोई भी यौगिक हो उसकी ऑक्सीकरण संख्या हमेशा शून्य होती है। और ऑक्सीजन, जैसे अब ये होगा हमारा Zn की नहीं पता, अब ऑक्सीजन की -2 होती है बच्चों। ठीक है, यह जो ऑक्सीजन होता है इसकी -2 होती है, तो यानी कि यहाँ पे इसकी माइनस प्लस ब्रैकेट -2 हो जाएगी, बराबर हमारा 0 हो जाएगा। तो देखो बच्चों, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो Zn -2 बराबर 0 हो जाएगी, तो Zn बराबर कितना हो जाएगा +2। तो यानी Zn की ऑक्सीकरण संख्या ले आए हम +2 होती है। ठीक बच्चों, स्पष्ट हो गई, यहाँ पे +2 है। कार्बन की 0 है, जहाँ पे किसी पे ऑक्सीकरण संख्या नहीं लगती वहाँ पे 0 होती है। यहाँ इसी तरीके से यहाँ जिंक पे 0 हो जाएगी। अब देखेंगे बच्चों, यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो लिख लेते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड CO बराबर 0। हमने कहा है किसी यौगिक की ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। ठीक है बच्चों, तो C, अब ऑक्सीजन की देखो बच्चों -2 होती है, तो -2 लिख लेंगे बराबर 0। अभी माइनस का इसको उधर ले जाएंगे तो C बराबर हमारा +2 हो जाएगी। तो देखो कार्बन की यहाँ +2 हो जाएगी, यहाँ पे -2 ऑक्सीजन की हो जाएगी। तो अब ध्यान इस बात का देना है बच्चों कि देखो जिंक के यहाँ +2 थी और यहाँ 0 हो गई है, तो इसका अपचयन हो रहा है। जहाँ ऑक्सीकरण संख्या घटती है उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, अपचयन। क्या कहते हैं, अपचयन। ये हमारा अपचयन हो गया। ठीक है बच्चों, और भी एक तरीका है पहचानने का। और यहाँ देखो कार्बन था, इसकी यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जा रही है, +2 हो जा रही है, तो इसको हम क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण। ये हमारी कौन सी अपक्रिया दर्शाती है बच्चों, ऑक्सीकरण की दर्शाती है। ठीक है, तो ये हमारी ऑक्सीकरण की अपक्रिया है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है, कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी इधर कार्बन है इधर कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ये ऑक्सीकरण है और ये क्या है, अपचयन है। दूसरी बात, यानी कि जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है, देखो बच्चों कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो इसलिए ऑक्सीकरण है, और इसमें ऑक्सीजन घट रहा है, देखो यहाँ Zn ऑक्साइड था, यहाँ Zn हो गया, तो ये अपचयन हो गया। तो इस तरीके से बच्चों ये अपक्रिया जो हमारी हो जाएगी
रेडॉक्स अभिक्रिया हो जाएगी। रेडॉक्स अभिक्रिया में ऑक्सीकरण अपचयन दोनों अभिक्रियाएं एक साथ होती हैं बच्चों, ठीक है। तो ये हमारी रेडॉक्स अभिक्रिया। दूसरी हम जैसे रिएक्शन ले लेते हैं, जैसे ये हमारी 1 नंबर की रिएक्शन है, दूसरे नंबर की रिएक्शन लेते हैं बच्चों। जैसे हम ले लेते हैं MnO2, ठीक है बच्चों, प्लस 4HCl, ठीक है, गिव्स आउट हमारा बन रहा है बच्चों MnCl2 यानी मैग्नीज क्लोराइड, ठीक, प्लस Cl2 प्लस H2O। ये मैंने रिएक्शन यहाँ पे ले ली बच्चों, ठीक है। अब ये बैलेंस नहीं है तो यहाँ पे 2 लगा लेते हैं। देखो यहाँ पे 4HCl है, यहाँ 2 लगा लेते हैं तो अब बैलेंस हो जाते हैं, ठीक है, 2HCl लगा लिए। अच्छा, अब देखो बच्चों क्लोरीन 4 है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2 है, ठीक है बच्चों, देखो -2 है। और दूसरी बात है, देखो इसमें ऑक्सीजन जुड़ा है, यहाँ पे ऑक्सीजन घट रहा है, तो इसमें ऑक्सीजन से नहीं कनेक्शन है, इसमें देखो -2 हो जाएगी इसकी ऑक्सीकरण। इसकी निकालोगे तो प्लस की 2 आएगी, जब इसकी -2 होती ही है, लेकिन इसकी 4 हो जाएगी बच्चों, ठीक है। 4 क्यों हो जाएगी? क्योंकि 2 दूनी 4, 2 ऑक्सीजन जुड़ा है ना, तो 2 ऑक्सीजन का मतलब एक ऑक्सीजन की -2, तो दूसरे ऑक्सीजन की भी -2, तो -2 जुड़ के -4, तो माइनस का 4 बराबर को इस पार ले जाओगे योग में, तो प्लस के। यहाँ पे देखिए बच्चों ये जो हमारा कार्बन होता है, कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या यहाँ प्लस की 4 हो जाएगी, क्लोरीन की हमारी -1 होती है, ठीक है, होगी बच्चों। अब देखो यहाँ पे जो हमारा इसकी मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या है वो हमारी बच्चों हो जाएगी प्लस की 2, और क्लोरीन की -1 हो जाएगी, ठीक है बच्चों। तो अब देखिए और यहाँ पे कितनी हो जाएगी, यहाँ पे इसकी ऑक्सीकरण संख्या हमारे हमेशा कितनी हो जाएगी बच्चों, यहाँ पे हो जाएगी हमारी प्लस की, ठीक है बच्चों, प्लस की 2 हो जाएगी, क्योंकि यौगिक की ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है, तो माइनस के बराबर उस पार ले जाएंगे तो प्लस की हो जाएगी। अब देखो बच्चों यहाँ पे इसकी ऑक्सीकरण संख्या 4 थी, यहाँ पे कितनी हो गई, 2, तो घट रही है ना, तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं बच्चों, इसको हम क्या कहेंगे, अपचयन कहेंगे। ये हमारी अपचयन रिएक्शन को दर्शाता है, ठीक है, ये अपचयन हो जाएगा। और बच्चों ये वाली जो रिएक्शन थी, ये वाली हमारी रिएक्शन, ये देखो क्लोरीन, तो ये हमारी किसको दर्शाती है, यहाँ पे +2 हो जा रही, तो ये ऑक्सीकरण को दर्शा रही, ऑक्सीकरण को, ठीक है भैया। तो ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रियाएं समझ गए होंगे कि आप लोग ऑक्सीकरण अपक्रिया क्या होती है, अपचयन अपक्रिया क्या होती है। हमने इसको बहुत अच्छे तरीके से समझाया। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप लोग हमें कमेंट में बताएं और हमें सपोर्ट करें, ताकि हम आपको ऐसे ही वीडियो को पढ़ाते रहें और आपको आगे बढ़ने का मौका मिले, आप अच्छे से सीख सकें। थैंक यू।